ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी भक्तों को साईं सच्चरित्र अध्याय 1 और 2 सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुने और साईं चरित्र के सुनने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हेमाड पंत कहते हैं, जो भी भक्त इस ग्रंथ को श्रद्धा से पढ़ेगा और सुनेगा, उसके सारे कष्ट मिटेंगे और साईं बाबा उसकी रक्षा करेंगे। ओम साईं राम। ओम साईं राम। तो शुरू करते हैं अध्याय 1। यह कथा है श्री साईं सच्चरित्र के पहले अध्याय की। इस ग्रंथ के रचयिता गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, जिन्हें बाबा ने स्वयं हेमाड पंत नाम दिया था, अपने जीवन के एक अनोखे अनुभव से इसकी शुरुआत करते हैं। वे बताते हैं कि जब उन्होंने शिरडी में बाबा की महिमा और उनके चमत्कार देखे तो उनके मन में गहरी प्रेरणा जागी। उन्होंने सोचा, साईं बाबा केवल एक संत नहीं बल्कि चलती फिरती ईश्वर मूर्ति हैं। उनकी अनगिनत लीलाएं, उनका अनंत उपकार और उनका असीम करुणा सागर, सबका लेखा जोखा कहीं संकलित होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग इन कथाओं से मार्गदर्शन और शांति प्राप्त कर सकें। परंतु यह विचार आते ही उनके मन में संकोच भी जागा। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मेरी इतनी योग्यता है कि मैं साईं बाबा का वर्णन कर सकूं? क्या मेरी अल्प बुद्धि उस महासागर की गहराई माप सकती है? उनका हृदय संदेह और श्रद्धा के बीच डोलने लगा, लेकिन अंततः उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया, मनुष्य अकेले कुछ नहीं कर सकता। यदि बाबा की इच्छा होगी तो वही मेरा हाथ पकड़कर यह कार्य करवाएंगे। मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ। हेमाड पंत ने बाबा की शरण ली, प्रार्थना की, हे सद्गुरु साईनाथ, आप तो दीनानाथ हैं, सबके दुख हरने वाले हैं। मुझे जैसे अज्ञानी पर भी अपनी कृपा दृष्टि करें। यदि आपकी प्रेरणा और आदेश ना होता तो यह कार्य कैसे संभव हो सकता है? और सचमुच बाबा ने भीतर ही भीतर संकेत दिया। उनके शब्द गूंजे, जो भी भक्त मेरे चरित्र का गान करेगा उसका कल्याण निश्चित होगा। मैं स्वयं उसके साथ रहूंगा। मेरा नाम जो श्रद्धा से लेगा उसे कोई विपत्ति छू भी नहीं सकेगी। पहले अध्याय में लेखक स्पष्ट करते हैं, यह ग्रंथ केवल एक कथा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। इसको पढ़ना, सुनना और मनन करना स्वयं बाबा का सानिध्य प्राप्त करने के समान है। जो इसे नियमित रूप से पढ़ेगा उसका हृदय शुद्ध होगा, उसके पाप नष्ट होंगे और धीरे धीरे वह ईश्वर के समीप पहुंचेगा। हेमाड पंत आगे बताते हैं कि इस ग्रंथ की रचना का आदेश स्वयं बाबा से मिला। एक बार शिरडी में सभा मंडप में बैठे हुए जब भजन कीर्तन चल रहा था तो बाबा ने उनकी ओर देखा और कहा, लिखते रहो, सब मेरे इशारे से होगा। मेरी प्रेरणा तुम्हारे कलम को चलाएगी। शब्दों को सुनते ही हेमाड पंत के संदेह मिट गए। उन्हें विश्वास हो गया कि यह कार्य उनका निजी प्रयास नहीं है बल्कि स्वयं बाबा की इच्छा का परिणाम है। वे कहते हैं, इस ग्रंथ का एक एक शब्द बाबा का ही है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ।
यदि कोई गुण है तो वह बाबा का है और यदि कोई दोष है तो वह मेरा है। फिर वे श्रद्धा से कहते हैं, जो भक्त इस ग्रंथ को प्रेम पूर्वक सुनेगा और पढ़ेगा उसका जीवन अवश्य सुधरेगा। बाबा का आशीर्वाद उस पर बरसेगा, उसके घर में सुख शांति आएगी। इस प्रकार साईं सच्चरित्र का पहला अध्याय बाबा की दिव्य प्रेरणा और हेमाडपंत के संकल्प से आरंभ होता है। यह ग्रंथ केवल चमत्कारों की गाथा नहीं, बल्कि यह भक्ति, श्रद्धा और आत्मसमर्पण का मार्गदर्शन है। जैसे समुद्र में मोती छिपे रहते हैं, वैसे ही बाबा की कथाओं में ज्ञान और भक्ति के मोती छिपे हुए हैं। जो भक्त इस कथाओं को मन से सुनेगा वह अवश्य धन्य होगा। ओम साई राम, ओम साई राम। भक्तों, अब हम साईं सच्चरित्र अध्याय 2 शुरू करते हैं। इस अध्याय में बाबा के उपदेश और हेमाडपंत का बाबा पर पूर्ण समर्पण विस्तार से आता है। साईं बाबा की महिमा का गान अनंत है। जिन्हें बाबा बुलाते हैं वही उनके दरबार में पहुंच पाते हैं। आज हम साईं सच्चरित्र के दूसरे अध्याय की कथा सुनेंगे, जहां लेखक गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, जिन्हें आगे चलकर हेमाडपंत कहा गया, अपने जीवन की उस पहली घड़ी का वर्णन करते हैं जब उनका सामना स्वयं शिरडी के साईनाथ से हुआ। यह घटना केवल एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक आत्मा का अपने सद्गुरु से मिलन था। एक भक्त का अपने भगवान से साक्षात्कार था। आइए इस दिव्य प्रसंग को विस्तार से सुनते हैं। गोविंद रघुनाथ दाभोलकर महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के निवासी थे। वे पढ़े लिखे, सरकारी सेवा में कार्यरत और समाज में आदरणीय व्यक्ति थे, परंतु उनके मन में सदैव एक खालीपन रहता था। धर्म ग्रंथों का अध्ययन तो वे करते थे, कथा कीर्तन भी सुनते थे, लेकिन उन्हें ऐसा गुरु नहीं मिला था जो उनके हृदय के संशयों को मिटा सके, जो उन्हें सीधे ईश्वर तक पहुंचा सके। उनका मन अक्सर सोचता, क्या इस कलयुग में भी साक्षात संत मिल सकते हैं? क्या कोई ऐसा गुरु होगा जो केवल उपदेश ना दे बल्कि जीवन को बदल दे? यही प्रश्न उनके भीतर चलता रहता। साल 1910 की बात है। दाभोलकर एक बार अपने मित्र काका साहिब दीक्षित और अन्य भक्तों के साथ शिरडी जाने का संकल्प करते हैं। गाड़ी और बैलगाड़ी से यात्रा करते हुए वे गांव-गांव, खेत खलियान पार करते शिरडी पहुंचे। गांव की सीमा में कदम रखते ही उन्हें एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ, मानो हवा में भक्ति घुली हो। लोग सादे परंतु श्रद्धालु थे। वे जब मस्जिद यानी द्वारिका माई के पास पहुंचे तो वहां बैठी एक दिव्य विभूति को देखकर ठिठक गए। वहां बैठे थे शिरडी के साईं बाबा। सादा कपड़ा, सिर पर कपड़ा बांधा हुआ, हाथ में सटका, पास में धूनी जल रही थी। उनकी आंखें गहरी, शांत और करुणा से भरी थी। जैसे ही दाभोलकर ने बाबा को देखा, बाबा ने भी तुरंत उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, अरे देखो, हमारा आदमी आ गया। ये शब्द सुनकर दाभोलकर चौंक गए। उन्होंने सोचा, मैं पहली बार शिरडी आया हूँ, बाबा मुझे जानते भी नहीं, तो यह हमारा आदमी कैसे कह रहे हैं? लेकिन यही तो संतों की विशेषता है। वे अपने भक्तों को जन्मों जन्मों से जानते हैं। यह मिलन केवल आज का नहीं, बल्कि पुरानी आत्मिक डोर का पुनर्मिलन था। दाभोलकर द्वारका माई में प्रवेश करते हैं। बाबा उन्हें देखते हैं, उनके हृदय की गहराई तक झांकते हैं। बिना कुछ कहे बाबा सब जान लेते हैं। वे कहते हैं, यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं, यह हमारी सेवा करेगा, हम इसे कभी दूर नहीं होने देंगे।
उन शब्दों ने दाभोलकर के मन की सारी शंकाएं मिटा दी। वह क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। कुछ ही समय बाद जब भक्तगण चर्चा कर रहे थे तो बाबा ने अचानक दाभोलकर को संबोधित करते हुए कहा। रात दाभोलकर को नींद नहीं आई। वे बार बार बाबा के शब्द याद करते, हमारा आदमी आ गया। उन्हें लगा कि जीवन भर की तलाश पूरी हो गई। अब वे बाबा के चरणों से कभी दूर नहीं जाना चाहते। वे प्रणाम करते हुए मन ही मन बोले, बाबा आज से मैं आपका हूँ। मेरे जीवन का हर क्षण, हर श्वास आपके नाम को समर्पित है। दूसरे अध्याय का सार यही है कि बाबा और दाभोलकर का मिलन पूर्व जन्मों का बंधन था। बाबा ने उन्हें अपनाया, उन्हें नया नाम दिया और उन्हें जीवन का सबसे बड़ा कार्य सौंपा, साईं सच्चित्र की रचना। इस प्रकार साईं सच्चित्र के दूसरे अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे बाबा ने उनकी पहली भेंट हुई, कैसे बाबा ने उन्हें हेमाडपंत का नाम दिया और कैसे उनके जीवन का मार्ग बदल गया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सद्गुरु के चरणों में समर्पण ही सच्चा धर्म है। जो साईं बाबा को अपना मान लेता है, बाबा भी। और यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आपके मन को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साईं बाबा की कृपा का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि अगले अध्याय और साईं बाबा की अन्य दिव्य कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचें। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारी मेहनत को बल मिलेगा और बाबा की महिमा दूर दूर तक फैलती है। ओम साईं राम, ओम साईं राम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।